नमस्कार साथियों, आइए समझते हैं समास क्या है और सभी समासों को कैसे पहचानें। समास दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध को समास कहते हैं। जैसे स्थान के अनुसार का समास होगा यथा स्थान। समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अब सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानें। अव्ययी भाव समास प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो तो यहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथा स्थान। यथा स्थान में स्थान शब्द है जिसके आगे यथा उपसर्ग लगा है, तो इस तरह से आप देखकर समझ सकते हैं कि यह अव्ययी भाव समास है। उसी तरह दूसरा उदाहरण है आजीवन, जिसमें अव्यय है, समास विग्रह होगा जीवन भर, आजीवन। इसी तरह देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है या जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग हो, तब यहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे आप देख सकते हैं मतदाता, मत को दान करने वाला, यहाँ को कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। गुण से हीन, गुणहीन अर्थात गुण से हीन, यहाँ से कारक चिन्ह है जिसमें करण कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी तरह आप इसके सभी जो तत्पुरुष समास के प्रकार हैं उन सभी में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इससे आप समझ जाते हैं कि यह तत्पुरुष समास है। इसी तरह आगे देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास में विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, अर्थात यहाँ मिर्च की विशेषता की बात कही गई है कि मिर्च काली है। उसी तरह नील कमल, नील कमल नीला है जो कमल, अर्थात यहाँ कमल की विशेषता यह है कि वह नीला है। इसके पश्चात आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और समास विग्रह के बाद योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो जैसे ही आप देखें कि बीच में योजक चिन्ह लगा हो और दोनों पद एक दूसरे के विलोम हो तो यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई और बहन, भाई बहन, यहाँ भाई का विलोम बहन है। इस तरह से आप इसे भी पहचान सकते हैं। माता पिता, माता पिता में समास विग्रह होगा माता और पिता, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। इस तरह से आप योजक चिन्ह हो और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, विलोम हो, तो आप समझ सकते हैं कि यह द्वंद्व समास है। इसी तरह देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो और कोई समूह निर्माण हो तो आप समझ जाएं कि यहाँ द्विगु समास है। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, यहाँ नौ संख्यावाचक शब्द है, नौ संख्यावाचक शब्द है और
इसके आगे देखते हैं सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। यहाँ समूह का निर्माण हुआ है और विग्रह के बाद संख्यावाचक शब्द आते हैं, जैसे विग्रह के पहले भी संख्यावाचक सप्त, यहाँ 7 द्वीपों का समूह। तो आप ऐसे सामासिक शब्दों को पहचान सकते हैं कि यह द्विगु समास है। इसी तरह आप देख सकते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समास में दोनों पद के बीच में किसी तीसरे शब्द का बोध हो, जैसे लंबोदर। लंबोदर अर्थात लंबा है जिसका उदर, यहाँ लंबा है जिसका उदर। यहाँ पर तीसरे अर्थ का बोध यह होता है कि यह गणेश जी के बारे में कहा गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं दशानन। 10 हैं जिसके आनंद, 10 सिर वाला अर्थात रावण। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि समास को पहचानना कितना आसान है, और आप भी इसी तरह इसको समझकर समझ गए होंगे कि समास क्या है और इसे कैसे पहचाना जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।